सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सर ऊंचों में ऊंचा समझ जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझ जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी 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 नबी। चमन चमन के दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी, है चांद जिन से शबनमी वो कहकशा की रोशनी, फ़ज़ाओं की वो रागिनी, फ़ज़ाओं की वो रागिनी, हवाओं की वो नगमगी, है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मी बनी ज़मा बने, मकी बने मका बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह कुन फका बने। कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना, कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना, तो गैब से निदा मिली नबी 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 नबी। वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलो ने तो लिखा है बहुत दिल में दीने पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा, वो तन्हा रज़ा का है। आप लोग खड़े हो जाएं, मैं वक्त गुजारी के लिए नाज़ शरीफ नहीं पढ़ता, आप लोग खड़े हो जाएं, नबी की बारगाह में सलातो सलाम का दिया बाकी है, हजरत का खिताब अभी बाकी है। भाई वक्त गुजारी के लिए जलसा ना किया करें बराए मेहरबानी। ये जलसा जो है वो पैगाम देने के लिए हुआ करता है, अहम पैगाम देने के लिए हुआ करता है। आप हजरत को मालूम है कि नाज़ शरीफ क्यों सुनी जाती है? आप हजरत को मालूम है नाज़ शरीफ क्यों सुनी जाती है? अगर किसी के पास जवाब हो तो बता दे। बेमकसद है। नाज़ शरीफ इसलिए सुनी जाती है कि अगर दिल की जमीन सख्त हो तो नाज़ शरीफ सुन के दिल की जमीन नर्म हो जाए, ताकि
जब कोई आलिम दीन कोई अहम पैगाम, कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहे तो वो खूबसूरत पैगाम आपके दिल में बीज का काम करते हुए बो दिया जाए, ताकि इश्क़ रसूल की फसल जो है वो लहलहाने लगे। वजह यह है नात शरीफ पढ़ने की, लेकिन आप हज़रात ने इसको टाइम पास बना के रखा है, इंटरटेनमेंट बना करके रखा है। लेकिन आप हज़रात इसको बदलने की कोशिश करें, इसलिए कि नबी की नात पढ़ना इबादत है, नबी की नात लिखना इबादत है, नबी की नात सुनना इबादत है। अगर आप हज़रात का ज़हन इबादत करने के लिए, अगर आप हज़रात का दिल इबादत करने के लिए तैयार हो तो नबी की नात सुन लीजिए, और नबी की नात सुनने के बाद एक अच्छे आलिम दीन की गुफ्तगू सुनकर उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ फायदा हासिल होगा, वरना कोई फायदा नहीं है नबी की नात सुनने का भी और आलिम दीन की गुफ्तगू सुनने का भी। अगर आप हज़रात चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आए, आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हज़रात अपने दिल को नर्म करें। जब तक आप हज़रात के दिल की ज़मीन नर्म नहीं होगी, आप हज़रात कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बस एक नाते पाक का शेर, एक नाते पाक के कुछ बंद हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोल दे, और मोहब्बत से। मैं एक नात शरीफ का शेर पढ़ता हूँ, अगर लगे कि वाकई में नात शरीफ का शेर पढ़ा जा रहा है तो आप हज़रात दिल की ज़मीन को नर्म करने के लिए नात शरीफ सुन लें। वो सरवरे किशवरे रिसाल, ये है नबी की नात। वो सरवरे किशवरे रिसाल, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किशवरे रिसाल, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे, वो सरवरे किशवरे रिसाल। पढ़ने का, अकीदत से नात सुनने का जज्बा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हज़रात झूमे तभी नात शरीफ आप हज़रात को उम्दा लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दिल से नबी की नात सुने तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपका सुनना भी कामयाब है और पढ़ने वाले का पढ़ना भी कामयाब है। दिल की गहराई के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप हज़रात को उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। नात की बरकतें बहुत हैं, शायद कि आप हज़रात को मालूम ना हो कि मेरे उस्ताद हलीम हाजिक साहब, उनको कैंसर का मौजी मर्ज हुआ। मौजी मर्ज होने के बाद उन्होंने एक नाते पाक का शेर कहा, बिस्तर पे थे, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। अब आप सोचिए कि उसके बाद जो तब्दीली आई है अल्लाह के फजल से, नाते पाक की बरकतों से, वो सेहतयाब हो गए और कैंसर के मौजी मर्ज से वो बिल्कुल सेहतयाब होकर के लौटे और नाते पाक की उनको बरकतें हासिल हुई। अगर नाते पाक की बरकतें हासिल करने का इरादा हुआ करे तो अकीदत से सुना करें, मोहब्बत से सुना करें और आलिम दीन की बातों को अपने दिल के नेहा खानों में जगह दिया करें, कि इसलिए कि आलिम दीन आपके किरदार और अमल को, आपके अकीदों को संवारने की कोशिश करता है। लिहाजा उलमा का एहतराम
उलमा का अदब जरूर किया करें, इसलिए कि उलमा का अदब करना हमारे लिए लाजिम है, हम उनका एहतराम करना हमारे लिए लाजिम है, उनकी गुफ्तगू सुनना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आप तमामी हजरात अक़ीदत व मोहब्बत से बैठे और अपने उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलिम दीन से मुलाकात करने की इस आदतें हासिल करें जो आपके अक़ीदे को, आपके अमाल को संवारने का इरादा लेके आप हजरात के दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मोहब्बतों के साथ आप हजरात है ये फरमाने खुदा जिसकी है आलम में धमक, ये वो आयत है जिसे पढ़ते हैं सब हूर व मलक, व रफ़अना लका ज़िक्र। दो मिसरे हो गए। बात काम की हो, काम की हो, बात काम की हो, और वो काम की बात एक आलिम दीन आपके सामने करने के लिए आ रहे हैं। मैं हजरत के नाम से मौलाना मोहम्मद रजा फारूकी साहब मद्दज़ल्लहुल आली, अब चूंकि ये मजमा बहुत गया गुजरा है, आलिम दीन की इज्जत कर ले यही बहुत बड़ी बात है, आलिम दीन का एहतराम कर ले यही बहुत बड़ी बात है। मैं हजरत की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से आप तमामी सामीन को थोड़ी देर ही सही आप हजरत को नवाजें। उनके आने से पेशतर अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का दम भर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोहदाए करबो बला, शोहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात सिमट करके बैठे और एक आलिम दीन की बारगाह में जिस तरह से जानो अदब तय किया जाता है उसी तरह से एक आलिम दीन की बारगाह में